दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी मौतजाती बकरी के बारे में बताने वाले हैं जो अजान का वक्त होते ही किबले की तरफ अपना मुंह कर लेती और जोर जोर से अजान देने लगती, जिसे देखकर हर कोई अल्लाहू अकबर कहने पर मजबूर हो जाता। और यही नहीं, इस पूरे वाक्य को सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, मिस्र में एक गांव था जिसमें एक बार सैलाब आ गया, यानी कि इतनी जोरदार तूफानी बारिश हुई कि जिसमें लोगों के मकान, जानवर सब कुछ बह गए। ये देखकर लोग रोने और बिलखने लगे और कहने लगे कि जरूर हमारे ऊपर ये अल्लाह का कोई अजाब नाजिल हुआ है। जरूर हमसे कोई ऐसा गुनाह हो चुका है जिसकी वजह से अल्लाह ने हम पर यह आफत नाजिल की है। दोस्तों, उसी गांव में एक चरवाहा था जो बहुत बूढ़ा था। इसी तूफानी सैलाब में उसका भी पूरा घर बह गया था। यह देखकर वो चरवाहा लोगों से कहने लगा कि आज हम लोगों ने मस्जिदों को वीरान कर दिया है, जिसकी वजह से हम पर यह आफत आई है। चलो मस्जिद में और जाकर अपने रब की इबादत करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं। तो ये सुनकर फिर तकरीबन 50 लोग मस्जिद में पहुंचे ताकि वो अपने रब की इबादत कर सकें और अल्लाह से माफी मांग सकें। लेकिन ये लोग जैसे ही मस्जिद में पहुंचे तो वैसे ही एक बार फिर से तूफानी बारिश होना शुरू हो गई, जिससे मस्जिद की छत गिर गई। ये देखकर वो लोग डर के मारे वापस मस्जिद से बाहर निकल आए। फिर कुछ ही देर के बाद वो पूरी की पूरी मस्जिद पानी में समा गई। मस्जिद शहीद होने के बाद लोग दहाड़े मार मार कर रोने लगे और कहने लगे कि कयामत आ गई है। अब सब लोग खुले आसमान के नीचे आ चुके थे। इतने में मगरिब का वक्त हो गया, लेकिन अब इस गांव में ना ही कोई मस्जिद बची थी और ना ही कोई मुअज्जिन बचा था। ये देखकर सब लोग अपना सर झुकाए रो रहे थे, क्योंकि अजान का वक्त हो चुका था और कहीं से भी अजान की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। इतने में ही उन्होंने सुना कि अचानक से एक तरफ से अजान की आवाज आने लगी। अजान की आवाज को सुनकर लोग हक्के बक्के रह गए और इधर उधर देखने लगे, क्योंकि गांव में एक भी मस्जिद नहीं बची थी। इसलिए वो सोचने लगे कि ये अजान की आवाज कहां से और किधर से आ रही है। फिर सब लोग हैरत से उठे और उस आवाज की तरफ चल पड़े। चलते चलते वो लोग एक घर के आगे पहुंचे तो उन्हें अजान की आवाज और ज्यादा तेज सुनाई देने लगी। ये देखकर एक शख्स ने धीरे से उस घर का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस घर के शहेन में एक बकरी बंधी हुई थी जो बड़ी ही अजीबो गरीब थी और वो अजान वो बकरी दे रही थी। ये देखकर लोगों के होश उड़ गए। फिर सब लोग उस घर के अंदर दाखिल हुए और उस बकरी के करीब जाने लगे। वो बकरी एक आला किस्म की दिखाई दे रही थी और कद कांठे में इंसान के कंधे तक आ रही थी। अब लोग उस बकरी को इधर उधर से घूर कर देखने लगे। इससे पहले कि कोई उस बकरी को छूकर देखता, घर के अंदर से आवाज आई, खबरदार, इसे छूने की कोशिश मत करना। अगर तुमने इसे हाथ लगा दिया तो बहुत पछताओगे। ये सुनकर लोगों ने फौरन ही अपने हाथ वापस खींच लिए। इतने में घर के अंदर से एक बूढ़ा शख्स लाठी के सहारे से बाहर आया। ये बूढ़ा शख्स वही चरवाहा था जिसकी सारी बकरियां सैलाब में बह गई थीं। सिर्फ ये एक बकरी थी जो बची थी। लोग उसे देखकर कहने लगे कि चचा, क्या ये बकरी तुम्हारी है? तो वो शख्स कहने लगा कि मेरे घर में बकरी बंधी है, तो फिर बकरी मेरी हुई ना। इतना कहकर वो बूढ़ा शख्स वापस अपने घर के अंदर जाने लगा। सभी लोगों ने पूछा कि क्या ये अजान बकरी दे रही थी? तो बूढ़े शख्स ने कहा कि हाँ, क्यों बकरी अजान नहीं दे सकती है? तो इस पर लोग हक्के बक्के रह गए और कहने लगे कि ऐ चचा, क्या तुम सटिया गए हो? भला एक बकरी अजान कैसे दे सकती है? ये सुनकर बुजुर्ग बाबा अपनी बकरी के पास गए और जाकर कहने लगे, क्या ये खुदा की मखलूक नहीं है? क्या अल्लाह ने इसको हलाल करार नहीं दिया है? क्या तुम इसका गोश्त नहीं खाते हो? और ये तो अल्लाह का एक बहुत बड़ा मोजेजा है कि ये बकरी अजान दे रही है। कल रात ही मैंने अपने ख्वाब में देखा था कि लोग दूर दूर से हमारी इस बकरी को देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरी इस बकरी पर अल्लाह की खास अता हो जाएगी और ये अजान देने लगेगी। जब हमारे गांव में सैलाब की आफत आ गई थी, हमारे गांव की मस्जिद गिर चुकी थी, तो शायद अल्लाह ताला को अपना कोई मोजेजा दिखाना था, इसलिए अल्लाह ने इस बकरी की जबान में अजान डाली है। बस फिर क्या था,
यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अब तो लोग दूर दूर से इस बकरी को देखने आने लगे। अब जैसे जैसे अजान का वक्त होता, वो बकरी किबला की तरफ रूक करके खड़ी हो जाती और उसका पेट इस कदर फूल जाता जैसे कि अजान की आवाज बकरी के पेट से बाहर निकल रही हो। अब लोग दूर दूर से आकर बकरी को देखने लगे। भीड़ ज्यादा बढ़ी तो बुजुर्ग बाबा ने बकरी के चारों ओर दायरा बनवा दिया। अब लोग सिर्फ दूर से ही उस बकरी को देख सकते थे, यानी कि उसको छू नहीं सकते थे। अब लोग दूर दूर से आते, बकरी की जियारत करते और उसकी अजान सुनकर हैरान हो जाते और सोचते कि भला ये जानवर अजान कैसे दे सकता है। अब ये बात लोगों के लिए किसी मोजेजा से कम नहीं थी। अब लोगों के लिए हैरान करने वाली बात यह भी थी कि जब से इस बकरी ने अजान देना शुरू किया है, तब से इस गांव में बारिश भी रुक गई है और जो पानी गांव में जमा था वो भी गायब हो चुका है। अब हर कोई इस बकरी को बाबरकत कहने लगा था दोस्तों। फिर ऐसे ही करते करते ये बात बादशाह तक भी पहुंच गई। बादशाह भी ये सुनकर काफी हैरान हुआ कि फला गांव में एक बकरी अजान देती है। तो ये सुनकर बादशाह भी कहने लगा कि हम इस बकरी के मालिक से जरूर मिलना चाहेंगे, जिसकी बकरी ने अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया है। और यही नहीं, हम उसको खूब सारा इनाम भी देंगे, क्योंकि अब उस गांव में जो भी कोई बकरी को देखने जाता था तो वो कुछ न कुछ उसके लिए जरूर लेकर जाता था। और साथ ही वहां पर जाकर लोग मन्नत भी मांगने लगे थे। कोई अपने कारोबार में बरकत के लिए मन्नत करने लगा तो कोई औरत औलाद के लिए मन्नत करने लगी थी। अब हर कोई अपनी परेशानी लेकर उस बकरी के पास में पहुंचने लगा था। इसलिए अब ये बात बादशाह के लिए भी काफी हैरान करने वाली थी। बादशाह ने जल्दी से अपने वजीर को उस गांव में भेजा और कहा कि जल्दी से तुम उस गांव में जाकर देख कर आओ कि क्या हकीकत में वहां पर कोई बकरी अजान देती है या फिर नहीं, या फिर लोगों ने सिर्फ एक अफवाह फैला रखी है। वजीर फौरन ही उस गांव में पहुंचा और सारा नजारा अपनी आंखों से देखा और वापस आकर हैरानी से बादशाह से कहने लगा, बादशाह सलामत, लोग जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। यह सुनकर बादशाह को बड़ा गुस्सा आया और कहने लगा कि शायद मेरा ये वजीर भी उस बकरी का मुरीद बन चुका है। अगर लोगों को थोड़ी और डील दे दी गई तो लोग उस बकरी को खुदा समझने लगेंगे। फिर बादशाह ने फौरन ही अपने लिए एक सवारी तैयार करवाई और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मेरे लिए एक आम सा लिबास लाया जाए। मैं अपना भेष बदलकर उस गांव में जाऊंगा और ये सारा माजरा अपनी आंखों से देखूंगा। इसके बाद बादशाह ने अपना भेष बदला और बाजार में पहुंच गया। वहां पर हर कोई उस बकरी की ही बातें कर रहा था। लोग कह रहे थे कि हम तो नमाज ही तभी पढ़ेंगे जब वो बकरी अजान देगी, तो कोई कह रहा था कि वो बकरी बड़ी करामाती है। कल मैंने उस बकरी की अजान को सुनकर नमाज पढ़ी थी तो मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई थी। इस तरह की बातें जब बादशाह ने सुनी तो वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ। उनका दिल कांप कर रह गया। इसके बाद बादशाह उस गांव में दाखिल हो गए जिसमें वो बकरी बंधी थी। बादशाह ने देखा कि उस गांव में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। हर तरफ भीड़ ही भीड़ थी। फिर बादशाह ने अपना सर उठाकर उस बकरी की तरफ देखा। वो बकरी लोगों को हैरानकुन नजरों से देख रही थी। इतने में जौहर का वक्त हो चुका था। बकरी ने फौरन ही किबला रुख किया और फिर अचानक ही फिजा में अजान की आवाज गूंजने लगी। ये देखकर बादशाह भी बड़ा हैरान हुआ। अब जैसे जैसे अजान की आवाज गूंजने लगी वैसे वैसे बकरी का पेट भी फूलने लगा था। ऐसा लगने लगा था जैसे कि ये अजान की आवाज इस बकरी के पेट से बाहर निकल रही हो। लेकिन साथ ही बादशाह सोचने लगा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, एक बकरी के पेट से अजान की आवाज बाहर निकले। फिर जैसे ही अजान मुकम्मल हुई तो बकरी का पेट भी वापस अपनी जगह पर आ गया था। लोग ये देखकर अल्लाहू अकबर कहने लगे। कुछ लोगों ने तो वहीं पर नमाज पढ़ना भी शुरू कर दिया था। इधर लोग तरह तरह के सामान ला रहे थे। कोई बकरी के लिए सोने चांदी के बर्तन ला रहा था तो कोई आला किस्म की जड़ी बूटियां साथ लेकर आ रहा था। इसके बाद ईशा का वक्त हो गया था। सब लोग अपने अपने घर को चले गए थे। मौका देखकर फिर बादशाह उस शख्स के पास पहुंचा और अपने थैले में से 3 पोटलियां निकाली जिनमें सोने की अशर्फियां भरी पड़ी थीं। वो उस शख्स के हाथ में रखकर बादशाह कहने लगा कि ये बकरी तुम मुझे बेच दो, इसके बदले में मैं तुम्हें इतने सारे सोने की अशर्फियां दूंगा। यह सुनकर बूढ़ा शख्स गुस्से से लाल हो गया और कहने लगा कि ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं ये बकरी तुम्हें दे दूंगा? मैं किसी भी कीमत पर इस बकरी को नहीं बेचूंगा। इसके बाद उसने धक्के देकर बादशाह को अपने घर से बाहर निकाल दिया।
बादशाह को लग रहा था कि यह शख्स कोई पैसों का लालची है, इसलिए शायद यह सब कर रहा है। लेकिन सोने की अशर्पियों को देखकर भी जब वो नहीं माना तो बादशाह समझ गया कि बात कुछ और ही है। फिर बादशाह ने आसपास के लोगों से पूछा कि क्या यह शख्स इस घर में अकेला रहता है। तो इस पर लोगों ने बताया कि यह शख्स बे औलाद है और ये अपनी बीवी के साथ इस घर में रहता है, लेकिन इसकी बीवी पर्दे के मामले में बहुत ज्यादा सख्त है। आज तक इसकी बीवी को किसी ने भी नहीं देखा है। सिर्फ इसकी बीवी महीने की आखिरी तारीख को रात के वक्त अपने घर से बाहर निकलती है और सुबह फज्र के वक्त वापस घर के अंदर आ जाती है। यह सुनकर बादशाह कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन बादशाह इस राज से पर्दा उठाना चाहते थे, क्योंकि लोग शिर्क में मुब्तिला हो रहे थे। लोग इस बकरी को खुदा मानने लगे थे, लेकिन सब कुछ देखकर भी बादशाह खामोश था, क्योंकि उसका मानना था कि अगर लोगों के सामने बगैर सबूत के बात करूंगा तो लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे और फिर लोग मेरे ही खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसलिए बादशाह इस बात की तह तक जाना चाह रहे थे। खैर, फिर महीने की आखिरी तारीख भी आ गई। बादशाह सोच रहा था कि हो सकता है कि इस काम में इसकी बीवी भी शामिल हो। बस यही बात सोचकर बादशाह उसकी बीवी को छुपकर देखना चाह रहे थे। फिर आधी रात का वक्त हुआ। उस घर का दरवाजा खुला। वो औरत घर से बाहर निकली और तेज तेज चलने लगी। बादशाह भी छुपकर उसका पीछा करने लगा। अब वो औरत चलती हुई एक मकान के अंदर दाखिल हो गई। फिर बादशाह ने छुपकर वहां पर जो कुछ देखा वो देखकर बादशाह के होश उड़ गए, लेकिन फिर सही वक्त आने का इंतजार करने लगे। इसके बाद वो औरत उस घर से बाहर निकली और वापस अपने घर के अंदर आ गई। अब ये मामला बादशाह के लिए और भी ज्यादा पेचीदा हो चुका था। वो अकेला इस मामले को नहीं निपटा सकता था, इसलिए बादशाह वापस अपने महल में गया। अपने साथ अपने वजीर और अपने कुछ सिपाहियों को भी लिया और कहने लगा कि इसके लिए मुझे आप सबका भी साथ चाहिए। हम सब मिलकर इस राज का पर्दा उठाएंगे, वरना ये लोग ऐसे ही गुनाह का शिकार होते रहेंगे। फिर बादशाह 3 दिनों के बाद अपने वजीर और सिपाहियों के साथ वापस उस गांव में दाखिल हुआ तो ये देखकर बादशाह बहुत हैरान हुआ, क्योंकि अब उस गांव के अंदर कोई भी भीड़ नहीं थी। उस घर के सामने एक भी शख्स नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर बादशाह सोचने लगा कि कहीं इस शख्स ने बकरी को बेच तो नहीं दिया है। बस यही बात सोचकर बादशाह उसके दरवाजे पर पहुंचे और आवाज लगाने लगे। ये सुनकर अंदर से आवाज आई, कौन है और किस लिए आया है? बादशाह ने कहा कि हम आपके यहां बकरी देखने आए हैं। हमने सुना है कि आपकी बकरी बड़ी करामाती है। इस पर वो बूढ़ा शख्स गुस्से से कहने लगा, हमने अब अपनी बकरी की मसूरी करना बंद कर दिया है। मेरी बकरियां मंजरे आम पर आना बंद हो गई हैं, क्योंकि अब ये हामिला हो चुकी है और अब हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमारी हामिला बकरी को देखकर इसे नजर लगा दे। अब जैसे ही बादशाह और उसके आदमी अंदर दाखिल होने लगे तो उस बूढ़े आदमी ने उनका रास्ता रोक लिया और कहने लगा कि हरगिज नहीं, अब आप अंदर नहीं आ सकते हो। इतने में घर के अंदर से आवाज आई, आप लोग अंदर आ जाएं और बकरी को देख लें। शायद ये आवाज उसकी बीवी की थी। फिर दरवाजा खुला। सब लोग घर के अंदर दाखिल हो गए। फिर उस बकरी के पास पहुंचे। वहां पर आज किसी भी किस्म का कोई दायरा नहीं था, बल्कि बकरी आज यूं ही खुले में बंधी हुई थी। ये देखकर फिर बादशाह बकरी के जिस्म पर हाथ फेरने लगा। इसके बाद बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि अब तुम ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैला दो कि बुजुर्ग बाबा की बकरी हामिला है और वो कह रहा है कि मेरी बकरी इंसानी बच्चे को जन्म देने वाली है, जो पैदा होते ही बोलने लगेगा, और वही बच्चा था जो 5 वक्त की अजन देता था। और अब जब वो बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा और जो सबसे पहले उस बच्चे को देखेगा तो वो फौरन ही मालामाल हो जाएगा। वजीर और सिपाही कुछ भी समझ नहीं पाए कि आखिर बादशाह का मकसद क्या है, लेकिन बादशाह का हुक्म था, इसलिए वो इनकार नहीं कर पाए और फिर अगले सुबह गलियों और बाजारों में जाकर इस बात को फैलाना शुरू कर दिया। देखते देखते ये बात आग की तरह चारों तरफ फैल गई। फिर कुछ दिनों के बाद आखिर में वो वक्त भी आ गया जब वो बकरी बच्चा पैदा करने वाली थी। फौरन ही सब लोगों तक ये बात पहुंचा दी गई कि बुजुर्ग बाबा की बकरी को दर्द होना शुरू हो गया है। ये सुनकर लोग भाग भाग कर वहां पर पहुंचने लगे। ये देखकर बूढ़ा शख्स बहुत परेशान हो रहा था और साथ ही उसकी जो बीवी कभी भी किसी के सामने नहीं आई थी, वो भी अपना मुंह छुपाकर सबको ललकारने लगी और कहने लगी कि चले जाओ यहां से, वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। इधर बादशाह और सिपाही एक तरफ खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि आज उनका मंसूबा कामयाब होने जा रहा था।
फिर कुछ ही देर के बाद बकरी की हालत ज्यादा खराब होने लगी। इधर सब लोग ये देखने के लिए बेताब थे कि किसकी नजर सबसे पहले बकरी के बच्चे पर पड़ेगी और वो माला माल हो जाएगा। अब बकरी बच्चे को जन्म देती इससे पहले ही उसकी बीवी चीखने लगी और इस कदर गुस्से में आ गई कि उसने अपने सारे पर्दों को उतार कर फेंक दिया और सबके सामने आ गई। उसने अपने बालों को नोचना शुरू कर दिया और चीख कर कहने लगी कि निकल जाओ, मेरे घर से मेरी बकरी को अकेला छोड़ दो। तुम लोग मेरी मेहनत पर पानी फेर रहे हो, मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए और सोचने लगे कि इस कदर शरीफ औरत, जिसको आज तक पहले कभी किसी ने नहीं देखा था, वो एकदम से अपने सारे पर्दों को कैसे उतार कर फेंक सकती है। इतने में एक सिपाही आगे बढ़ा और कहने लगा कि मैं एक तबीब हूं, मैं जानवरों के मुश्किल वक्त में उनके काम आता हूं। कितनी ही बकरियों के बच्चे पैदा करने में मैं उनकी मदद कर चुका हूं। यह सुनकर सब लोग उसको आगे भेजने लगे। वो सिपाही आगे बढ़ता हुआ बकरी के पास में पहुंच गया। इसके बाद सिपाही ने बकरी को ऐसी चीज सुंघाई कि कुछ ही देर के बाद में उसने जो चीज पैदा की उसे देखकर सबके होश उड़ गए, क्योंकि उस बकरी के पेट से कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ, बल्कि बेतहाशा ताबीज और डोरियां उसके पेट से बाहर निकली है। ये देखकर हर कोई खौफ से कांपने लगा। इतने में वो बकरी मर गई और इधर वो बूढ़ा शख्स और उसकी बीवी चीखें मार मार कर रोने लगी और कहने लगी कि हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया है। दोस्तों, उसी वक्त बादशाह ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया और वहां पर दो सिपाही फौरन ही खड़े हो गए। ये देखकर हर कोई हैरान रह गया और बादशाह का रास्ता छोड़ने लगे। फिर बादशाह उस शख्स और उसकी बीवी के पास पहुंचा और कहने लगा कि अब हकीकत तुम लोग खुद बताओगे या तुम्हारा सर अभी कलम करवा दूं। ये सुनकर दोनों रो पड़े और बादशाह के कदमों में गिर पड़े। फिर रोते हुए वो शख्स कहने लगा कि बादशाह सलामत, मेरी बीवी काला जादू करती है। मेरी बीवी काला जादू करके आज तक ना जाने कितने घर बर्बाद कर चुकी है, और हमने ये बकरी भी इसलिए पाल रखी थी क्योंकि मेरी बीवी इसे अपने काले जादू में इस्तेमाल करती थी। इसके पेट में ना जाने कितने लोगों के डोरे और ताबीज हम लोग भरते रहे, कभी खुराक के जरिए से तो कभी पानी में डोरे ताबीज का घोल बनाकर इसे पिलाते रहे। इसके बाद जब बकरी का पेट डोरे ताबीज से भर गया तो इसका पेट फूलने लगा था। मेरी बीवी काला जादू करके एक बहुत बड़ी जिन्न को काबू में करना चाहती थी। इसके लिए उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। इसके बाद तूफानी बारिश में जब हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया तो हम लोग भूख से मरने लगे थे। इसलिए फिर हम दोनों ने यह मंसूबा बनाया। इसके लिए हमने एक गुलाम को खरीदा जिसको इस बकरी के पास ही मौजूद जमीन में बने तहखाने में छोड़ दिया। जमीन में सिर्फ इतनी जगह छोड़ी गई थी जिससे उस गुलाम को हवा मिल सके। फिर वही शख्स बकरी के पास से 5 वक्त की अजान देने लगा। ऐसा लगने लगा था जैसे कि अजान की आवाज बकरी के पेट से बाहर निकल रही हो। हमें 5 महीने तक ऐसा ही करना था। अब हमारा यह मकसद पूरा होने ही वाला था। आज रात हम इस बकरी की बलि चढ़ाकर सब कुछ हासिल कर लेते और हमारी औलाद भी हो जाती, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो गया है। अब इधर हकीकत सुनकर लोगों के होश उड़ गए। हर कोई यही कहने लगा कि मारो मारो इन्हें, इनका कत्ल कर दो। इन्होंने हम सबके साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। इन्होंने हमारे जज्बात के साथ खेला है और सबसे बढ़कर तो इन्होंने खुदा को नाराज किया है और अल्लाह का नाम लेकर हमसे शिर्क करवाते रहे। फिर बादशाह ने अपने वजीरों को हुक्म देकर दोनों को तहखाने में बंद करवा दिया। इन लोगों का अंजाम देखकर हर कोई कांपने लगा था, लेकिन साथ ही उन्हें मलामत भी कर रहे थे। फिर तमाम लोगों ने बादशाह का शुक्र अदा किया कि इन्होंने उन सब की आंखें खोल दी हैं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के कुर्बानी के बकरे के बारे में, और इस वीडियो में बताने वाले हैं इस बार 2025 में शाहरुख खान ने बकरा ईद की कुर्बानी के लिए खास बकरा कहां से मंगवाया है और बकरे की कीमत कितनी है। शाहरुख खान ने इस बार कितना महंगा बकरा खरीदा है और वह बकरा कितना वजन का है और बकरा कितना बड़ा है और कितना खूबसूरत है, जिसके बारे में जानकर आप एकदम से हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शाहरुख खान के बकरे के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में 2 बड़े त्योहार हैं जिसको मुसलमान अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, सभी लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। पहला त्योहार ईद उल फितर है, जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है, और दूसरा
त्योहार ईद उल अजहा, जिसे बकरा ईद कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, ईद उल फितर रमजान के 1 महीने रोजे रखने के बाद मनाई जाती है और ईद उल अजहा 70 दिनों के बाद यानी कि 2 महीने 10 दिन बाद बकरा ईद मनाई जाती है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुनिया के तमाम देशों में इस त्योहार को सुन्नते इब्राहिम और ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है। बकरा ईद जिलहिज्जा की 10 तारीख को मनाया जाता है और यह त्योहार 3 दिनों तक मनाया जाता है, यानी कि 10, 11 और 12 तारीख तक यह त्योहार को मनाया जाता है। प्यारे दोस्तों, कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है और आज से तकरीबन 4000 साल पहले अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देने के लिए जा रहे थे। जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाने वाले थे तो उसी जगह पर आसमान से एक दुम्बा आ गया और दुम्बे की कुर्बानी हो गई। उसी वक्त से अल्लाह तबारक व ताला ने उस सुन्नते इब्राहिम को कायम रखते हुए मुसलमानों पर कुर्बानी करना वाजिब कर दिया है। दोस्तों, मुसलमानों में जो साहिबे निसाब होते हैं, साहिबे निसाब किसे कहते हैं? जिसके पास 7 तोला सोना या 52 तोला चांदी या उसके बराबर रकम हो, यानी कि अगर इन तीनों को मिलाकर आपके पास 7 तोले सोने के बराबर रकम आ जाए, यानी कि आपके पास थोड़ा सा सोना है और थोड़ी सी चांदी है और थोड़ा सी रकम है, इन तीनों को मिलाकर अगर आपके पास रकम 7 तोले सोने के बराबर आ जाए तो आप साहिबे निसाब हो जाएंगे और आपके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब हो जाएगा। अगर आप कुर्बानी नहीं करते हैं तो आप गुनहगार होंगे। दोस्तों, पूरी दुनिया में मुसलमान अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए हलाल जानवरों की कुर्बानी देते हैं, मगर कुर्बानी वही लोग देते हैं जिन लोगों की हैसियत होती है, यानी कि जो लोग कुर्बानी करने की ताकत रखते हैं वही लोग कुर्बानी देते हैं। गरीब आदमी के लिए जो साहिबे निसाब नहीं है, उन लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि बकरा ईद के दिन इब्ने आदम का कोई भी अमल खुदा के नजदीक खून बहाने यानी कि कुर्बानी करने से प्यारा नहीं है। दूसरी जगह पर प्यारे नबी ने फरमाया, ए फातिमा उठो और अपने कुर्बानी के जानवर के पास हाजिर रहो, क्योंकि उसके खून का पहला कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है। याद रखें, बकरा ईद पर अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए कुर्बानी करना बहुत ही जरूरी है और जो शख्स बकरा ईद के मौके पर अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं वह बड़ा ही खुशनसीब होता है। मगर इसके साथ आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखें, जिन लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब है और अगर वह बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते हैं तो ऐसे लोग सख्त गुनाहगार होंगे। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि कुर्बानी सिर्फ ऐसे लोगों पर वाजिब है जो अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं, यानी जिसके पास बहुत सारे पैसे, गाड़ी बंगला होते हैं, जिनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी होते हैं, यानी कि जो लोग लखपति और करोड़पति होते हैं, ऐसे लोगों पर ही कुर्बानी वाजिब होती है। और यही नहीं, बल्कि कुछ लोग तो ऐसा भी समझते हैं कि कुर्बानी सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब है जिन्होंने हज किया है, यानी कि जो हाजी है कुर्बानी सिर्फ उन्हीं पर वाजिब है। तो याद रखें, ये सब बातें गलत और मनगढ़ंत है। इस्लाम का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब है जो साहिबे निसाब हो। ऐसे शख्स पर हर साल कुर्बानी करना वाजिब है। उसे हर साल बकरा ईद के मौके पर अपने नाम से कुर्बानी देना जरूरी है। अगर वह कुर्बानी नहीं करता है तो फिर गुनहगार होगा। तो दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार बिल्कुल करीब है और आप सभी को मालूम है कि बकरा ईद के मौके पर हर मुसलमान अल्लाह की राह पर महंगे से महंगे बकरे और खूबसूरत जानवरों की कुर्बानी करना पसंद करते हैं। मगर याद रखें, कुर्बानी सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब है जो लोग कुर्बानी करने की हैसियत रखते हैं। मतलब यह है कि गरीबों की कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। जिनके पास में दौलत ना हो उन लोगों पर कुर्बानी माफ है। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि बकरा ईद पर कुर्बानी देने के लिए महंगा जानवर होना ही जरूरी नहीं है। यानी यह जरूरी नहीं कि बकरा ईद पर कि सलमान खान के बकरे का जैसा कोई महंगा बकरा होगा या शाहरुख खान के बकरे के जैसा कोई महंगा बकरा होगा तभी आपकी कुर्बानी होगी।
10-20 हजार का बकरा होगा तब भी आपकी कुर्बानी हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह के पास जानवर का खून और गोश्त नहीं पहुंचता। अल्लाह तो सिर्फ हमारा नियत देखता है। इसलिए जैसा आपका हैसियत हो, आप अपने हिसाब से बकरा ईद पर आप अपने हिसाब से कुर्बानी कर दें। इंशाअल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी। एक मर्तबा एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा कौन सा जानवर है जिनकी कुर्बानी करना जायज नहीं है? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि ऐसा जानवर जिनका एक या दोनों कान नहीं हो, ऐसा जानवर जिनकी बीमारी जाहिर हो रही हो, या फिर ऐसा लंगड़ा जानवर जो चल ना सके। तो याद रखें, ऐसे बीमार जानवरों की कुर्बानी देना जायज नहीं है। और इसके अलावा कुर्बानी देने के लिए भींगा मरीज, लंगड़ा और कटे हुए सिंग और बगैर कान वाले जानवरों का भी कुर्बानी ना दें। और याद रखें, ऐसा जानवर भी ना हो जो जानवर हामिला हो, यानी कि जिस जानवर के पेट में बच्चा हो, ऐसे जानवरों का भी कुर्बानी देना ठीक नहीं है। आप बकरा ईद के मौके पर इन बातों का जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, सोशल मीडिया पर यह बात बड़ी तेजी से लोग फैला रहे हैं कि शाहरुख खान ने 5 करोड़ का बकरा खरीदा है। लेकिन दोस्तों, इस बात का कोई भी हकीकत नहीं है। लेकिन दोस्तों, शाहरुख खान चाहे जितना भी महंगा बकरा खरीद कर कुर्बानी दे, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला उन लोगों की कुर्बानी को कबूल फरमाता है जो शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारता हो, अल्लाह ताला को एक मानता हो। दोस्तों, कुछ लोग यह सोचते हैं, काश मेरे पास भी ज्यादा पैसा होता तो मैं अल्लाह ताला की राह में ज्यादा महंगा बकरा खरीद कर कुर्बान करता। लेकिन दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला हमारे पैसों को नहीं देखता, बल्कि हमारी नीयत को देखता है, हमारे अच्छे आमाल को देखता है। अगर आपने बड़े जानवर में एक हिस्सा भी ले लिया तो अल्लाह तबारक व ताला आपको उतना सवाब अता फरमाएगा जितना सवाब ऊंट की कुर्बानी देने पर मिलता है। लिहाजा आपको अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे जितना भी हो सके उतना ही आप अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दें। अल्लाह ताला जरूर कबूल फरमाएगा। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसी अनहोनी वाकया सुनाने जा रहे हैं कि यह बात सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि इस गाय में ऐसा क्या निकला कि इस गाय की कीमत अरबों रुपयों में हो गई। और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया में भी ऐसे करिश्मे हो सकते हैं। ये पूरा वाकया आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि अगर आप आकाए दो जहां सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं और अल्लाह के कुदरत पर यकीन रखते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे दोस्तों, आज हम आपको जिस गाय के बारे में बताने जा रहे हैं, यह गाय लाखों रुपयों की नहीं, करोड़ों रुपयों की भी नहीं, बल्कि यह अरबों रुपयों की गाय है। दोस्तों, यह सुनकर तो आप हैरान हो गए होंगे और आपने सोचा होगा कि गाय की कीमत आखिर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। गाय कोई हीरा या सोना तो नहीं है जो उसकी इतनी ज्यादा कीमत होगी। लेकिन दोस्तों, यह हकीकत है। दोस्तों, गाय के अंदर ऐसी क्या चीज निकली कि उसकी कीमत अरबों रुपयों में हो गई। ये जानने के लिए हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और बस इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, ये वाकया कुछ इस तरह से है कि बनी इजराइल में एक बहुत ही नेक औरत और एक अच्छा इंसान रहता था और उनका एक बेटा था जो बिल्कुल छोटा था और उनके पास सिर्फ एक गाय का बछड़ा था जो उन बुजुर्ग ने मरने से पहले उस बछिया को जंगल में ले जाकर, यानी उस गाय के बच्चे को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास यह कहकर छोड़ दिया था कि ऐ अल्लाह, मैं इस बच्चे को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूं कि जब तक यह बच्चा बड़ा ना हो जाए। उसके बाद उस बुजुर्ग की वफात हो गई, यानी कि उस बंदे की मौत हो गई और कुछ ही दिनों के बाद वह बछिया बड़ी होकर, यानी बड़ी उम्र की हो गई और इधर यह बच्चा जवान होकर अपनी मां का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। अपनी मां का वह फरमाबरदार और इंतहाई नेकोकार निकला। यह बच्चा इतना ज्यादा नेक था कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्सा में वह सोता और एक हिस्से में वह इबादत करता और एक हिस्से में वह अपनी मां की खिदमत करता था और रोजाना सुबह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उनको बेच देता था और जो भी पैसा उससे मिलता उन पैसों में से कुछ पैसों को गरीबों में बांट देता था और जो कुछ बचता था
वह अपने ऊपर खर्च करता था और फिर उसके बाद जो भी पैसे होते थे और वह सारे के सारे पैसे अपनी मां को दे देता था। एक दिन उस लड़के की मां ने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने जंगल में एक गाय छोड़ी थी जिसको उन्होंने झाड़ियों के पास जंगल में अल्लाह की अमानत में सौंप दिया था। अब तू झाड़ियों के पास जाकर यूं दुआ मांगो कि या खुदा, तू मेरे बाप की दी हुई अमानत मुझे वापस दे दे, और उस बच्चे की निशानी यह है कि वह पीली रंग की है और उसकी खाल इस तरह से चमक रही होगी कि गोया सूरज की किरणें उसके जिस्म से निकल रहे हों। यह सुनकर लड़का जंगल में उस झाड़ी के पास चला गया और दुआ मांगी तो फौरन ही वह गाय दौड़ती हुई जाकर उसके पास खड़ी हो गई और यह उसको पकड़कर घर आया तो उसकी मां ने कहा कि बेटा, इस गाय को ले जाकर 3 दीनार में बेच डालो, लेकिन किसी ग्राहक को बगैर मेरे मशवरे के मत देना। यानी कि जब किसी आदमी को इस गाय को बेचना होगा तो उस आदमी के बारे में मुझे बता देना कि मैं इस आदमी के पास इस गाय को बेच रहा हूं। उन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दीनार ही थी। बाजार में एक ग्राहक आया और हकीकतन वह एक फरिश्ता था। उसने कहा कि गाय की कीमत 3 है, लेकिन मैं तुम्हें उससे ज्यादा दूंगा मगर तुम अपनी मां से मशवरा किए बगैर ही मेरे हाथ में उस गाय को बेच डालो। लड़के ने कहा कि तुम चाहे जितनी भी ज्यादा कीमत दे दो, मगर मैं अपनी मां से मशवरा किए बगैर हरगिज गाय को नहीं बेचूंगा। फिर लड़के ने घर आकर सारा माजरा अपनी मां को सुना डाला तो मां ने कहा कि शायद यह ग्राहक कोई फरिश्ता होगा, इसीलिए मेरे बेटे तुम उससे मशवरा करो कि गाय को अभी बेचे या ना बेचे। चुनांचे उस लड़के ने बाजार में उस ग्राहक से मशवरा किया तो उसने कहा कि अभी तुम इस गाय को मत बेचो, क्योंकि बाद में इस गाय को हजरत मूसा अलैहि वस्सलाम के लोग खरीद कर ले जाएंगे, तो तुम इस गाय को चमड़े में सोने भरकर उसकी कीमत मांगोगे तो वह लोग तुम्हें इतनी ही कीमत देकर खरीद लेंगे। यानी कि तुम अगर उस वक्त उस गाय को बेचोगे तो तुमको इतनी ज्यादा दौलत दी जाएगी कि तुम सबसे बड़े अमीर हो जाओगे। चुनांचे चंद ही दिनों के बाद बनी इजराइल के एक बहुत ही मालदार आदमी जिसका नाम आमिल था, उसके चाचा के दोनों लड़कों ने उसको कत्ल कर दिया और उसकी लाश को एक वीरान जगह पर फेंक दिया। सुबह सुबह जब कातिल की तलाश शुरू की गई मगर जब कोई सुराग न मिला तो कुछ लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बादशाह को किसने कत्ल किया है, आप बता दीजिए। आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय खरीद लो और उसकी जबान या दुम की हड्डी से लाश को मारो, तो वह लाश खुद ही जिंदा होकर अपने कातिलों का नाम बता देगा। यह सुनकर बनी इजराइल ने गाय के रंग और उसके उम्र के बारे में पूछा और जब वह अच्छी तरह से समझ गए कि किस तरह की गाय चाहिए तो ऐसे ही गाय की तलाश शुरू कर दी। यहां तक कि जब यह लोग उस लड़के के गाय की तरफ पहुंचे तो हूबहू वही गाय थी जैसे उन लोगों को जरूरत थी। चुनांचे उन लोगों ने उस गाय को उसके चमड़े में भरकर उसको सोना और उसकी कीमत देकर खरीदा और उसकी जबान या दुन की हड्डी से जिसको कत्ल किया गया था उसकी लाश को मारा, तो वह जिंदा होकर बोल उठा कि मेरा कातिल मेरे चाचा के दोनों लड़के हैं जिन्होंने मेरे माल के लालच में मुझे कत्ल कर दिया है। चुनांचे उन दोनों कातिलों को कत्ल कर दिया गया और उनको यही सजा दी गई और वह नेक लड़के का यानी जिसके पास वह गाय थी, वह अपनी बोरी में सोना भरकर अपने घर ले गया और अपनी मां के सामने पेश कर दिया और वह लड़का अपने इलाके में सबसे ज्यादा मालदार आदमी हो गया, सबसे ज्यादा उसके पास दौलत हो गई। दोस्तों, अगर आप इस वाकये में गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि माँ बाप के फर्मा बरदार औलाद और उनकी खिदमत करने वालों को गैब से बेशुमार रिस्क का सामान अल्लाह तबारक व ताला अता फरमाता है। दोस्तों देख लो, इस यतीम लड़के को ही जिसकी खिदमत और फरमाबरदारी की बदौलत अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत और उसको सबसे बड़ा मालदार और खुशहाल बना दिया। और दोस्तों एक बात यह भी है कि जो अपना माल अल्लाह तबारक व ताला की अमानत में सौंप देता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है और उसमें बेहिसाब खैर व बरकत अता फरमाता है। जरा आप सोचिए कि उस बंदे ने जब उस गाय को जंगल में अल्लाह तबारक व ताला के भरोसे अल्लाह की अमानत में सौंपा था, तो उस जंगल में दरिंदे और शेर और अजीब अजीब तरह के जानवर हो सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उस गाय को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए क्योंकि उस बंदे ने अल्लाह तबारक व ताला की अमानत में उस गाय को सौंप दिया था। इसलिए दोस्तों, आप घर से निकलते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में यह दुआ करें कि अल्लाह मेरे घर वालों को सलामत रखना और मुझे भी सलामत रखना। तो अल्लाह ताला की अमानत में आप रहेंगे और अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा।
मेरे दोस्तों, एक और बात जान लीजिए, यह एक बहुत ही एक अहम और शानदार कुरानी वाकया है, और इसी वाकये की वजह से कुरान मजीद की उस सूरत को यानी सूरह बकरा गाय वाली सूरत नाम रखा गया है, जो आपको पहले पारे में मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो कुरान पाक की तिलावत करके पूरा वाकया जान सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हर वक्त चाहे कोई चीज हो, आपको बहुत ही अजीज हो, तो आप अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करके बस अल्लाह की अमान में दे दीजिए। बेशक अल्लाह तबारक व ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा। याद रखिए, जिसे अल्लाह तबारक व ताला दौलत देता है तो उसको आजमाता भी है कि वह शख्स दी हुई दौलत को कहां इस्तेमाल करता है और क्या गरीबों को अपने से कमतर समझता है। अल्लाह पाक अपने तरीके से आजमाता है। अल्लाह तबारक व ताला बेहतर जानता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब मुसलमानों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाएं।